थोड़ा सा गम, थोड़ी सी खुशी, जिंदगी इसी का नाम है। यही समझते रहे, थोड़ा सा गम, थोड़ी सी खुशी, जिंदगी इसी का नाम है। हंस कर कहो तो सुबह, रो कर कहो तो शाम है। हम समझते जिंदगी यही है। जन्मे, जन्म के बाद जब तक जिए और मरण हुआ, इसी के बीच का नाम जिंदगी है। गलत है, बिल्कुल गलत है। ध्यान रहे, जन्म से लेकर जितने समय तक दुनिया में जीते हैं, इसका नाम जिंदगी नहीं है, ये तो मरने की प्रक्रिया है। हर समय मरते हैं, हर पल मरते हैं, हर मिनट में मरते हैं। मरने की प्रक्रिया को जिंदगी कहते हैं, तो आप जिंदगी समझते नहीं है। ये तो मरने की प्रक्रिया है। पानी हमारी अंजुली में है और पानी गिर रहा है। आप कहें कि पानी की जिंदगी क्या है? आप कहें जब तक अंजुली में है तब तक जिंदगी है। नहीं, अंजुली में है वो निरंतर एक एक बूंद गिरता जाएगा और एक एक बूंद गिरेगा, एक दिन पानी तुम्हारे हाथ में जरा सा भी नहीं बचेगा। इसे ही जिंदगी कहते हो? नो नो, इसका नाम जिंदगी नहीं है। जो लोग इसे जिंदगी समझते हैं, लगता है भ्रम में है, बहुत बड़े भ्रम में है। और आपको भी लग रहा होगा कि हाँ हम भ्रम में। बताइए, आप जिंदगी जी रहे हैं मरने के लिए? तुम नहीं जियो तो भी मर जाओगे। कौन सी तुमने बड़ी बात कर ली? अगर तुमने पूजन कर ली तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? मरोगे तो तब भी। तो बताइए जिंदगी किसका नाम है? लगता है बहुत हमने खोज की, खोज करने के बाद चिंतन किया, जब बैठे बैठे आज सामायिक में बहुत मस्ती में पहुंच गए, तो महसूस किया ये जिंदगी नहीं है, ये तो दुखों का काम। हम जन्म लेने के बाद जीते हैं। बताइए, दुख अर्जित होते हैं कि सुख? दुख। बाद में बुढ़ापा आता है कि जवानी? बोले बुढ़ापा। अगर हम बुढ़ापे के लिए जी रहे हैं तो फिर लगता है हम जिंदगी नहीं जी रहे हैं। जहां बुढ़ापा महसूस ना हो, जिंदगी उसी का नाम है। जहां दोबारा जन्म का प्रोसेस ना हो, जिंदगी उसी का नाम है। और जहां दुख ही ना हो, जिंदगी उसी का नाम है। सुख ही सुख हो, ऐसा प्रोसेस किया जाए, ऐसी क्रिया की जाए कि बुढ़ापा महसूस ना हो। कौन सी क्रिया है? बताइए, कौन सी क्रिया करोगे कि तुम्हें बुढ़ापा महसूस ना हो? ध्यान रहे, एक दिगंबर साधु से जाकर के पूछो बुढ़ापा कैसा होता है। साधु कहेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो जिंदगी जीता हूं, मुझे नहीं मालूम कि बुढ़ापा कैसा होता है। उसका बुढ़ापा नहीं होता। दिगंबर साधु का कभी बुढ़ापा नहीं होता। बुढ़ापे में लोग लाठी लेके चलते हैं, कमर झुका के चलते हैं। साधु बिल्कुल सीधा चलता है और कभी भी लाठी पकड़ के नहीं चलता। यह बुढ़ापा समाप्त करने का प्रोसेस है। और जो बुढ़ापे की तैयारी कर रहे हो, लेटे रहने की तैयारी कर रहे हो, मरने की तैयारी कर रहे हो, इनका बुढ़ापा आता है। सत्य तो यही है। सत्य को तुम्हें अनुभव तो करना ही पड़ेगा कि सत्य है क्या। हम जन्म जरा मृत्यु को नाश करने का प्रोसेस करें तो हमें सत्य हासिल हो। लेकिन हम बुढ़ापे का प्रोसेस करते हैं, दुख का। हम अपने बच्चे को IAS करा रहे हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, हाँ, सुख दिला रहे हो उसे। कौन सा प्रोसेस है? दुख का या सुख का? आप लाखों रुपए कमा रहे हैं, बताइए दुख का इंतजाम कर रहे हो या सुख का? बताइए। ढूंढने चले हैं सत्य, ढूंढने चले हैं सुख। आज तो हम आपको वो चीज अनुभव कराने जा रहे हैं। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक प्रोसेस नहीं होगा। बिना अनुभव के प्रोसेस गलत होता है। इसलिए पहले अनुभव होना चाहिए, उसके बाद प्रोसेस होना चाहिए। अगर तुम्हें मालूम है
कि चंबल की नदी के पास अगर हम फिल्टर मशीन लगाएं तो पानी को कैसा किया जा सकता है? पानी को कैसा किया जा सकता है? फिल्टर किया जा सकता है। आपको मालूम है कि चंबल का पानी फिल्टर होगा कि नहीं? बताइए, समुद्र का पानी फिल्टर होता है? अगर फिल्टर होता तो वही मशीन लग जाती। और जितने में फिल्टर करोगे उसकी कॉस्ट मालूम है क्या आएगी? बहुत कॉस्ट आएगी। 1 किलो पानी 100 रुपए का पड़ेगा। अगर समुद्र का पानी फिल्टर करने चलोगे तो तब भी बिल्कुल फिल्टर नहीं होगा। इसलिए समुद्र का पानी कभी फिल्टर नहीं किया जाता, नदी का पानी फिल्टर किया जाता है। हाँ, यह बात सही है कि नदियां समुद्र में जाती हैं, लेकिन समुद्र नदी में नहीं आता। समुद्र में जाकर के अच्छा पानी भी खारा हो जाता है, लेकिन पानी, नदियों का पानी खारा नहीं होता। नदियों का पानी पीने के लायक है। समुद्र का पानी पीने, नहाने के भी लायक नहीं है। नहाओगे तो खुजली हो जाएगी। विचार करिए, प्रोसेस तब होगा जब तुम्हें पहले अनुभव हो। आपके पास 10 किलो दूध रख दिया जाए और आपको यह ज्ञान ना हो कि इसमें घी का पता कैसे करते हैं, आप क्या करेंगे? आप चुपचाप खड़े रहेंगे। आपको पता चल जाए कि इस दूध में 15% घी है, 10% घी है, तो क्या करेंगे? प्रोसेस चालू। और अगर ये मालूम चल जाए कि इसमें घी नहीं है, सेपरेटा दूध है, तो आप क्या करेंगे? घी निकालेंगे? नहीं, मालूम चल जाना चाहिए। पहले मालूम ही चलेगा, प्रोसेस उसके बाद होगा। और ये तो बताओ, सत्य तुम्हें मालूम नहीं चला, सत्य का तुमने अनुभव नहीं किया, चल दिए प्रोसेस करने। होता यह है कि प्रोसेस करने चलते हैं और जब सत्य हासिल नहीं होता तो फिर हम दूसरी क्रियाओं में लग जाते हैं। जब हम दूसरी क्रियाओं में लग जाते हैं, जैसे कुछ साधु हुआ करते हैं जिन्हें सत्य का अनुभव नहीं हुआ, जिन्होंने खुद में सत्य को खोज नहीं पाया, फिर वे लोग दूसरे काम में लगेंगे, मंदिर बनवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, इन कार्यों में लगेंगे। क्यों लगे? इन झंझटों में क्यों फंसे? धर्मशालाओं में, सांसारिक कार्यों में लगेंगे। विचार तो करो। खैर, मंदिर बनवाना और भगवान की स्थापना करना ये तो एक साधुओं का एक फर्ज है, कर्तव्य है, लेकिन धर्मशाला बनवाना और गृहस्थों के कार्यों में लगना, सांसारिक कार्यों में लगना, उन्हें सांसारिक तौर तरीके बताना, ये साधुओं का कार्य। ये क्यों लगे इसमें? क्योंकि इन्हें सत्य का अनुभव नहीं हुआ, और जिसको सत्य का अनुभव नहीं होगा वो नहीं पा सकेगा। हम ये कहना चाहते हैं, सत्य, ईश्वर ने हमें 2 चीज दे करके भेजी है। नंबर 1, वो जो हमेशा एक सा रहता है, एक वो जो कभी भी एक सा नहीं रहता। दोनों चीजें हमारे पास है और हम दोनों के मिश्रण में पैदा हुए हैं। एक वो जो हमेशा एक सा रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, और एक वो जो कभी भी एक सा रहता ही नहीं, हमेशा चेंज होता रहता है। हमें चेंज होने की प्रक्रिया मालूम है, लेकिन हमें वो वाली प्रक्रिया नहीं मालूम जो चेंज नहीं होता। जो नहीं होता है सत्य वही है, और जो चेंज होता है इसका कोई भरोसा नहीं है। आज ये है, कल वो है। मन कहता है, कभी कभी मन कहता होगा कि हम भी संयम धारण करके महाराज बन जाएं। बताओ, कहता है कि नहीं? कहता है, कहता है। फिर रात को सो जाते हैं, फिर छोड़ो क्या फायदा है। ये भी आता है, ये भी मन में आता है कि नहीं? देखिए, ये भी मन में आया और वो भी मन में आया। इसका मतलब है हमारे पास दोनों चीजें हैं। हमारे पास सत्य पाने वाली भी चीज है और हमारे पास झूठ बताने वाली भी चीज है। दोनों चीजें।
रात को सोते हैं कि सवेरे जल्दी उठेंगे, योगासन में जाएंगे और महाराज से योग सीखेंगे, भगवान की पूजन करेंगे, पर्व चल रहे हैं, और रात को सोते हैं, सवेरे उठते हैं 4 बजे, थोड़ा और सो लें, और सो लेंगे तो क्या बिगड़ता है। चले जाएंगे, भगवान कौन से जा रहे हैं, 8 बजे चले जाएंगे और फिर सो जाते हैं। रात को क्या कह के सोए थे, सवेरे जल्दी उठेंगे। सवेरे क्या हुआ, कौन बोला सवेरे? लगता है रात में कोई और बोला था, सवेरे कोई और। रात में कौन बोला था, सवेरे कौन बोला? इसका मतलब है 2 चीजें हैं मेरे पास, बस इसका निर्णय कर लो कि 2 चीजें मेरे पास है। एक सही बोलने वाली भी है और एक गलत बोलने वाला भी है, दोनों है हमारे पास। बस जब गलत मेरे ऊपर हावी होता है तब हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और जब सही मेरे ऊपर हावी हो जाता है, और जब सही हावी हो जाता है तो हम सही रास्ते पे आ जाते हैं। अंतर इतना ही है। कब गलत हावी हो जाए, कब सही हावी हो जाए, कब आप गलत रास्ते पे हैं और कब आपको सही की याद आ जाए और आप गलत रास्ते से हट जाएं, ऐसा भी होता है। व्यक्ति की शादी हुई, शादी होने के बाद उसे सत्य महसूस हुआ, छोड़ करके चल दिया, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है शादी हुई नहीं, पहले ही सत्य महसूस हो गया, और ऐसा भी होता है कि बुढ़ापे में जाकर के सत्य का अनुभव करने का मन आया, ऐसा भी होता है। विचार करिए, हमारे पास सत्य को जानने वाली चीज भी है, सत्य को जानने वाला भी बटन है, और सत्य असत्य को जानने वाला भी बटन है, दोनों। हम कहां लगते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ट्रुथ एंड एक्सपीरियंस नॉट सब्सटेंस। सत्य एक अनुभव है, ना कि कोई वस्तु। सत्य एक अनुभव है, ना कि कोई वस्तु, और असत्य भी अनुभव है, लेकिन जब तक सत्य सामने नहीं आता तब तक असत्य समझ में नहीं आता। प्रोसेस सत्य को जानने के बाद होता है। वस्तु के बारे में तुम्हें मालूम नहीं हो तब तक तुम वस्तु का प्रोसेस नहीं कर सकते। आप बाजार से दूध लाए और आपको अगर ये मालूम है कि इसमें इतना घी है तो आप उस पर प्रोसेस करोगे, तो आप उससे निकालने का प्रयास करोगे, अग्नि पे चढ़ाओगे, मलाई निकालोगे, घी निकालने का प्रयास करोगे। लेकिन आपको पहले से ही मालूम चल जाए कि इसमें घी नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपका प्रोसेस बदल जाएगा। आप गरम करके फाड़ करके केसीन निकाल देंगे, लेकिन घी नहीं निकालेंगे क्योंकि उसमें घी नहीं है। आपको आपके हाथ में एक बड़ी लौकी पकड़ा दी जाए और आपको सब्जी बनाना आती है तो आप लौकी का प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? छीलेंगे, बनाएंगे, पानी में उबालेंगे, उबालने के बाद मसाले डालेंगे और जो कुछ डालते हैं सब्जी बनाएंगे, क्योंकि आपको उसका प्रोसेस मालूम है। और अगर आपने कभी सब्जी नहीं बनाई है, आपको मालूम नहीं है इसकी सब्जी बनती है, और लौकी हाथ में आ जाए तो क्या करेंगे? बताइए जरा, क्या करेंगे आप? लौकी हाथ में आ जाए, ना आपने कभी इसकी सब्जी बनते देखी है, ना कभी सब्जी खाई है, ना आपको मालूम है कि इसकी सब्जी बनती है, आप करेंगे क्या? आप लौकी को हाथ में लेके क्या करेंगे? मैं हाथ में ही लिए रहेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और अगर तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं है तो लाख प्रयास करो, महाराज बन जाओ, लिए पीछे कमंडल घूमो और नग्न हो जाओ, घर का त्याग कर दो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम्हें प्रोसेस तो, तुम्हें वस्तु का तत्व तो मालूम ही नहीं है। अगर तुम्हें मालूम है कि पानी में से बिजली बनाई जा सकती है तो आप क्या करेंगे? पानी में से इलेक्ट्रिक पैदा की जा सकती है, आप क्या करेंगे? बताइए, क्या करेंगे? पानी को रोकेंगे, पानी का बांध बनाएंगे, बांध बना करके पानी को कलेक्ट करेंगे और साइफन लगाएंगे उसमें, और साइफन लगा करके
फिर उसका प्रोसेस करेंगे और वहां से इलेक्ट्रिक निर्माण करके आगे सप्लाई कर देंगे। आपको प्रोसेस मालूम है? और आपको प्रोसेस नहीं मालूम होता तो पानी का क्या करते हैं? नंबर 1 कपड़े धोते, नंबर 2 नहाते, नंबर 3 पीते, नंबर 4 धोते, मकान धोते, नंबर 5 बहा देते। और पानी में से ही क्या निकाला जा सकता है? प्रकाश। इतना प्रकाश निकाला जा सकता है कि सारी दुनिया उजाली हो जाए पानी में से ही। और वही पानी हमने नाली में बहा दिया। क्यों बहा दिया? क्योंकि हमें उसका प्रोसेस नहीं मालूम। किसी ने पानी में से इलेक्ट्रिक निकाल के तुमसे पैसे ले लिए यूनिट के, और तुमने घर में पानी ऐसे ही नल खोल के बहा दिया। प्रोसेस के ही तो पैसे। कोई पानी को फिल्टर करके बोतल में भर के 40 रुपए किलो बेचता है, और कोई पानी नल खोल करके फोकट में बहा देता है। समझिए पानी की कीमत। प्रोसेस। आपने सत्य का कौन सा प्रोसेस किया? सत्य का मतलब है आनंद, सत्य का मतलब है खुशी, सत्य का मतलब है निश्चल, सत्य का मतलब है निश्चल, सत्य का मतलब है ज्ञान, सत्य का मतलब है हमेशा चेहरे पे आनंद। बताइए आपने कौन सा प्रोसेस किया सत्य का? कोई नहीं। गए भगवान की पूजा कराए, अब से करे सत्य मिल गया इन्हें। जानते हो सत्य क्या है? ये तो सब असत्य के प्रोसेस है। तो क्या पूजन करना बंद कर दें? नहीं नहीं, पूजन करना बंद नहीं कर दें। पूजन में से ही सत्य निकल करके आएगा, लेकिन निकालना सीख लें। दूध में से ही घी निकल करके आएगा, अगर निकालना आता है तो। दूध का प्रयोग घी बना करके भी किया जा सकता है। दूध का प्रयोग दही बनाने में भी किया जा सकता है। दूध का प्रयोग श्रीखंड बनाने में भी किया जा सकता है। दूध का प्रयोग मठा बनाने में भी किया जा सकता है। दूध का प्रयोग चाय बनाने में भी किया जा सकता है। दूध का प्रयोग सीधा दूध लेने में भी किया जा सकता है। दूध का प्रयोग मावा बनाने में भी किया जा सकता है। दूध का प्रयोग और मावा से और व्यंजन बनाने में भी किया जा सकता है। मक्खन बनाने में भी किया जा सकता है, और दूध का प्रयोग घी बनाने में भी किया जा सकता है।